गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में अपना प्रकाश चैप्टर नंबर 9 ये चल रहा था। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन करवा रहे थे। उस दिन कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आंकिक प्रश्न कैसे सोल्व किए जाते हैं। इसके पश्चात ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जौन सा भी करेंगे वो बता दिया जाएगा। अब देखिए आगे, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन हमने किया था उस दिन। आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नंबर 3, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ये लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फोकस दूरी का संकेत F 30 सेंटीमीटर। प्लस में या माइनस में चिन्ह परिपाटी में बताया था कि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होते हैं तो RPF धनात्मक होते हैं, और अवतल दर्पण या अवतल लेंस होते हैं तो RPF तीनों ऋणात्मक होते हैं। R मतलब वक्रता त्रिज्या, P मतलब लेंस क्षमता, और F मतलब फोकस दूरी। तो यहां पर कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होगी? धनात्मक। तो इसके आगे प्लस लगा देंगे। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, उत्तल लेंस से बिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी दी हुई है। वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? U से। 60 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि आपको चिन्ह परिपाटी में बताया था कि मूल बिंदु के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है वो ऋणात्मक, दाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है धनात्मक होती है। अब चूंकि बिंब या वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं तो बाईं ओर यानी कि माइनस लगेगा इसमें। नेक्स्ट, यदि बिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप बताइए। बिंब की ऊंचाई को किससे शो करते हैं? H से। तो H बराबर 3 सेंटीमीटर, और इसमें आएगा प्लस, क्योंकि बिंब को हमेशा कैसे रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर। ऊपर की ओर रखी गई जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी दूरियां हैं, वो धनात्मक ली जाती है। नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। आपको उस दिन ग्राफ के माध्यम से बताया भी था। जैसे ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर अपन दर्पण या लेंस को रखते हैं। ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गई, ये एक्स डैश, वाई, और ये वाई डैश। वस्तु को हमेशा यहां रखा जाता है बाईं ओर, इसलिए इसमें वस्तु की दूरी के साथ माइनस लगाया गया है। बिंब को लंबवत ऊपर की ओर रखा जाता है, तो बिंब की ऊंचाई जो H होती है वो हमेशा धनात्मक ली जाएगी। अब V ज्ञात करना है और M ज्ञात करना है। M से आपको प्रकृति पता चल जाएगी कि प्रतिबिंब की प्रकृति और स्वरूप क्या है। हल करते हैं इसको। उत्तल लेंस, लेंस है तो लेंस सूत्र, दर्पण है तो दर्पण सूत्र। तो यहां पर लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र होता है। दर्पण होता है तो यहां पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस। अब इसमें वैल्यू रखिए 1/f, f की वैल्यू कितनी है? +30। 1/v, v हमें ज्ञात करना है तो v की जगह v रख दिया, माइनस 1/u, u की जगह कितना है? -60। ये आ गया आपका 1/30 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/60। 1/60 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 1/30 माइनस 1/60 बराबर 1/v। 30 और 60 का एलसीएम ले। 30 और 60 का एलसीएम हो गया 60। उधर तो एज इट इज 1/v। 30 का 60 में भाग देंगे 2 बार, और 60 का 60 में भाग देंगे 1 बार। तो ये आया 2 में से 1 गया 1, 1/60 बराबर 1/v,
वज्र गुणा करें, v को 1 से गुणा किया v और 60 को 1 से गुणा किया 60। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस चिन्ह इस बात को शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, दाहिनी ओर बनेगा, क्योंकि धनात्मक है, धनात्मक तभी होता है जब प्रतिबिंब कहां बनता है, दाहिनी ओर। ठीक है, तो दाहिनी ओर प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका स्वरूप, ये जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आगे प्रकृति, इसके लिए m निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को v और u के टर्म में निकाल सकते हैं, h और h डैश के टर्म में निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको h तो दिया हुआ है परंतु h डैश नहीं दे रखा, तो इससे तो हम निकाल नहीं सकते। इसलिए यहां पर आवर्धनता ज्ञात करने के लिए आपको v और u का उपयोग करना पड़ेगा, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है उसका। तो ये हो जाएगा v बटा u। v हमने अभी निकाला है कितना है, 60 और u निकाला है, u कितना है -60। m बराबर 60 में 60 से भाग दिया 1 और माइनस का 1। अब यहां पर माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि आपको चिन्ह परिपाटी बताया था, यदि m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब होगा आभासी, और यदि m का मान ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, तो उल्टा, और एक आ रहा है, एक के बराबर जब आता है तो प्रतिबिंब बराबर होता है, एक से ज्यादा है तो बड़ा और एक से छोटा है तो छोटा। तो एक आ रहा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। ये इसकी प्रकृति है। इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन, इस तरह से आपने देखा भी है कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एक ही पैटर्न में, सभी में आपको v कैलकुलेट करना पड़ेगा, सभी में आपको m कैलकुलेट करना पड़ेगा। v से स्थिति पता चल जाएगी और m से प्रकृति पता चल जाएगी। जब भी इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। उत्तल लेंस है आपकी बात हुई, उत्तल लेंस में कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है तो यहां पर चिन्ह आएगा माइनस, राइट। अब आगे देखें, यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस आएगा या माइनस, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लेंस या दर्पण कौन सा है। तो लेंस है उत्तल, उत्तल की आरपीएफ होती है धनात्मक, तो इसमें आएगा धनात्मक प्लस पॉजिटिव। प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप यानी कि प्रकृति पता लगानी है आपको, वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया था। सबसे पहले हम v ज्ञात करेंगे, तो एक तो v ज्ञात करना है और एक m ज्ञात करना है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लेंस है इसलिए लेंस सूत्र लगाएं, यहां लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले,
वही फॉर्मूला है। अब इसमें मान रखें 1/f यानी कि 1/40, 1/v, v हमें पता नहीं है तो v की जगह v रख दिया, माइनस 1/u, u कितना है -10, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें, 1/40 1/v, ये माइनस माइनस प्लस 1/10, 1/10 को इधर ट्रांसपोज करें, पक्षांतरित करें, 1/40 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब देखिए 10 और 40 का एलसीएम आया कितना 40, तो एलसीएम ले लिया 40 आया, एलसीएम आया 40, 40 में 40 का भाग दिया 1 और 10 का 40 में भाग दिया 4, 10 4 40, 1/20, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 माइनस का बचा 3/40, 1/20, यहां से पलटेंगे v तो यहां से पलट दो 40/3, या बचगुणा कर लेना, बात एक ही है, या तो दोनों साइड से संख्या को पलट दो, अंश को हर में ले जाओ, हर को अंश में ले जाओ, और अगर आप एक दो स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बचगुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 40 में 3 का भाग दें, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 9, 3 3 9, ये आएगा v बराबर -13.33 सेंटीमीटर। अब यहां पर माइनस चिन्ह तो इस बात को दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा वो बाईं ओर होगा लेंस के। m कैसे ज्ञात करेंगे, वही माइनस का, सॉरी लेंस है ना तो v/u, तो दर्पण होता तो माइनस का v/u, मान रखें v। अब v का मान ये एग्जैक्ट मान नहीं है 13.33, ये तो लगभग मान है, ठीक है। तो यहां पर हम v का ये मान रखेंगे, ये वाला -40/3 और u है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 काट दो, 4/3, 3 एकम 3, 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, 1.33, किसका प्लस में, प्लस चिन्ह किसको शो करता है, आभासी और सीधा, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, इसको मैं यहां पर जगह नहीं है यहां लिख देता हूं, प्रकृति प्रतिबिंब आभासी सीधा, और 1.33 है, 1.33 का मतलब 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा है वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक आंसर ये, एक आंसर ये, और एक आंसर ये, इस तरह से 3 चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। देखिए 5वां बिल्कुल ऐसा ही है, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण की आरपीएफ नेगेटिव यानी कि माइनस में लेनी है, ध्यान रखना।
7वां क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। देखिए बाकी के सब एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस है कोई, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उत्तल है इसलिए प्लस। आवर्धनता ज्ञात करनी है अर्थात m ज्ञात करना है इसका, तो m क्वेश्चन मार्क। वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आवर्धनता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो v बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसमें प्लस होगा या माइनस ये अपन अभी देखेंगे। पहले आपको u ज्ञात करना है इसमें। अब देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में अधिकांश स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है कहां बनता है? दाहिनी ओर। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्लस लगा दो उसमें। m आपको ज्ञात करना है, तो m के लिए आपको u की भी जरूरत होगी। तो इसमें सबसे पहले लेंस सूत्र लगाएं, लेंस सूत्र से। अच्छा, प्रतिबिंब और दे रखा है इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति दी हुई है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? देखिए इसने कंडीशन दे दी है इसके अंदर, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में से एक स्थिति में बनता है। आपको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये मुख्य अक्ष है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है, ये प्रकाश केंद्र है, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु कहां पर रखी हुई है? यहां पर। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये तो यहां से पास करा दोगे आप, किससे? F2 से। सीधा प्रतिबिंब दे रखा है, तो वस्तु कहां पर स्थित होगी? यहां पर स्थित होगी, यहां। प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित होगी, तब सीधा प्रतिबिंब बनता है 6 स्थितियों में से लास्ट की स्थिति में। तो ये इस तरह से पास होगी, और ये जो प्रकाश केंद्र से जाती है ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब यहां पर इनके मिलने के कोई चांस ही नहीं है क्योंकि दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इनको डॉट डॉट करके इस तरह से आगे बढ़ाओ, बिल्कुल डॉट डॉट करके सीध में लेते हो। ऐसे तो यहां पर ये सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये छठी स्थिति थी जब मैंने किरण चित्र बनाए थे उसके। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आएगा माइनस, क्योंकि प्रतिबिंब बना है वस्तु की ओर अर्थात बाईं ओर, तो यहां पर माइनस आएगा। ठीक है, अब इसमें समझ में आ गया चिन्ह माइनस क्यों आया? इसका मैंने चित्र बना रखा है। छठी स्थिति है ये, कौन सी? स्थिति नंबर 6। जब किरण चित्र बनाए थे उसमें स्थिति नंबर 6 देखोगे, ये स्थिति आपको दिखाई देगी। अब इसमें
सूत्र लगाओ, 1/f 1/v माइनस 1/v। एफ की वैल्यू 10, v माइनस 25, u ज्ञात करना है। माइनस 1/25 को इधर लाएंगे, 1/10 प्लस हो जाएगा ये 1/25 और ये माइनस का 1/u। एलसीएम 10 और 25 का एलसीएम 50, 10 पंजे 50 5 बार और 25 दूनी 50 2 बार, 1/u विद माइनस, 5 और 2 7, 7/50 माइनस का 1/u। पलट दे दोनों तरफ से संख्याओं को, तो ये हो गया 50/7 माइनस का u, माइनस को इधर लाए तो माइनस का 50/7 u, ये आ गया u का मान। अब हमें निकालना क्या है m, तो m बराबर v/u। इसमें वैल्यू रखें, v कितना है, v ये रहा -25 सॉरी -25 और u कितना है माइनस का 50/7, माइनस माइनस प्लस, 25 दूनी 50, m बराबर आया ये 1/2/7, 1/2/7। पलट जाएगी संख्या, बटे के नीचे बटा होता है तो m इक्वल टू 7/2, m बराबर 3.5, ये आ गया इसका m। ये आंसर है, बुक में लिखा हुआ है आंसर 3.5। इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। अधिकांश क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन जो छोड़े हैं उनको आप करके देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप पर और बता सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। कल इसका होमवर्क आपको सेंड कर देंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।